किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को हमने रिप्रेजेंट किया था इस तरीके से, है ना। तो हमने लिखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ऑफ हैपनिंग दैट इवेंट। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दैट इवेंट हमारे पास में किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का कॉम्प्लीमेंट, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट का कॉम्प्लीमेंट। मतलब ये है उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ये है उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? उस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ये क्या है? उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। समझ आ रही है बात आप लोगों को कि इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और ये है उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए अभी मैं डाइस ही पढ़ाया, अभी आपको सिर्फ एक सिंगल डाइस के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे जैसे आपने एक सिंगल डाइस को थ्रो किया, क्या किया? एक सिंगल डाइस को आपने थ्रो किया और इस सिंगल डाइस को आपने थ्रो किया तो इसमें क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। इसके अलावा कुछ आएगा नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट यू विल हैव an even number, if a dice is thrown at random, if a regular dice is thrown at random, what is the probability that you will get even number on the top surface? या फिर आपसे एक इवन नंबर ऑन द टॉप सरफेस, चलिए ये लेते हैं इवन नंबर ऑन द टॉप सरफेस। तो इवन नंबर अगर आपने लिया है हमारे पास में, तो हमारे पास में 1, 2 और 3 इवन नंबर हो गए कि नहीं हो गए? अब इवन नंबर का आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई भाई? 3/6। हमारे पास में प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट कितनी हो गई? 3/6। फेवरेबल आउटकम्स इवन नंबर के 1, 2, 3 इवन नंबर और टोटल नंबर से टोटल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 6 आउटकम्स हो सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 1/2। अब अगर मैं आपसे पूछूं इवन नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इवन नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? इवन नंबर ना आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास में कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारे पास में 1, 2, 3, 3/6, दैट इज 1/2। ये आ गया फेवरेबल अपॉन, तो ये भी कितनी आ गई? 1/2 आ गई। अच्छा, अगर मैं आपसे इसी में क्वेश्चन में कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नंबर विल बी लेस देन 3? नंबर विल बी लेस देन 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ नंबर गेटिंग अ नंबर लेस देन 3। तो लेस देन 3 भाई प्रोबेबिलिटी हमारे पास में 3 से कम होना चाहिए वैल्यू नंबर का। तो भाई 3 से कम कौन कौन से हैं? 1 है और 2 है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द डाइस शुड बी लेस देन 3? वो नंबर किससे कम होना चाहिए? 3 से कम होना चाहिए। तो हमारे पास में उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी हमारे पास में 2। 3 से कम कौन है भाई? लेस देन 3 की अगर बात करूं तो लेस देन 3 में हमारे पास में नंबर शुड बी लेस देन 3। लेस देन 3 मतलब 3 से कम। तो 3 से कम क्या होगा? 2 होगा और 1 होगा। यहां पे हम लोग 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, बट सेज लेस देन 3 नॉट इक्वल टू 3। तो यहां पे लेस देन 3 में हमारे पास में 2 आएगा या 1 आएगा। तो हमारे पास में 2 कंडीशन फेवरेबल हो गई आउट ऑफ हाउ मेनी कंडीशन? 6 कंडीशन। तो ये कितना हो गया? 1/3 इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। अब अगर मैं आपसे कहूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर should not be less than 3, should not be less than 3, मैंने क्या बोला यहां पे कि वो नंबर कैसा नहीं होना चाहिए? 3 से कम नहीं होना चाहिए। should not be less than 3, वो 3 से कम नहीं होना चाहिए। 3 से कम नहीं होने का मतलब है कि the number should be either equal to or greater than 3, either equal to or greater than 3। तो it will be 1, 2, 3, 4। 3 इंक्लूड हो जाएगा, 3 इंक्लूड हो जाएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ये वो नंबर्स हैं जो 3 या 3 से बड़े हैं। ये वो नंबर्स हैं 3 या 3 से बड़े हैं। तो प्रोबेबिलिटी of getting a number which is not less than 3, which is not less than 3 will be 4/6, that is how much? That is equal to 2/3। अब एक इंटरेस्टिंग सी बात यहां पे क्या सामने आती है भाई, अगर आप इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को ऐड कर दो, मतलब किसी इवेंट के होने और उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी को ऐड अप कर दें, तो हमारे पास जो टोटल प्रोबेबिलिटी आती है वो 1 आ जाती है। मतलब इवेंट होगा या नहीं होगा उसकी प्रोबेबिलिटी को कभी भी अगर आप ऐड कर दोगे तो हमारे पास टोटल कितना आएगा? 1 आएगा। दैट्स सी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट वेदर इज नंबर गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, नंबर गेटिंग अ नंबर लेस देन 3 और गेटिंग अ नंबर नॉट लेस देन 3, दोनों प्रोबेबिलिटीज को अगर मैं ऐड कर दूंगा तो यहां पे हमारे पास में कितना आएगा? लेट्स सी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ नंबर लेस देन 3, इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। कैसे आया? देखिए 1/3 प्लस 2/3, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3/3 और ये कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? 1। तो ये कितना आ गया भाई हमारे पास? यहाँ पे कितना आ गया? 1। तो आपने यहाँ पे क्या देखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग द इवेंट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग द इवेंट अगर दोनों को सम अप कर दिया जाए तो वैल्यू कितना आ जाता है भाई? 1 आ जाता है। वैल्यू कितना आ जाता है? 1 आ जाता है।
ठीक है, तो यहां से एक रिलेशन डिराइव होता है हमारे पास। वो रिलेशन क्या है? वो रिलेशन है क्या है? वो रिलेशन ये है कि प्रोबेबिलिटी 1 माइनस, इसको हिंदी में भी बहुत बढ़िया तरीके से याद कर सकते हैं, 1 माइनस किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी विल गिव यू उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। क्या बढ़िया लाइन है कि 1 माइनस किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी विल गिव यू उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। अगर आप 1 में से किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दोगे तो उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी आपके सामने आ जाएगी। लेट्स चेक इट अगेन। तो हमारे पास हम वही ले लेते हैं क्वेश्चन, बिल्कुल सेम जिसने अभी हमने किया था कि हमारे पास अगर एक डाइस को थ्रो किया जाएगा, अगर एक डाइस को अगर मैं थ्रो करता हूं तो भाई उस डाइस पे क्या क्या आ सकता है? उस डाइस पे आ सकता है 1, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। इनमें से कुछ भी आ सकता है। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और क्या आ सकता है? 6 भी आ सकता है। ठीक है, तो अगर मैं आपसे फिर से वही बात करूं, मैं आपसे कहूं कि भाई 3 से नंबर छोटा है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द नंबर शुड बी लेस देन 3? नंबर कैसा होना चाहिए? 3 से कम होना चाहिए, इट शुड बी लेस देन 3। तो भाई उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? नंबर लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 हो जाएगा फेवरेबल और 2 हो जाएगा फेवरेबल। यहां पे सिर्फ 1 और 2 क्या हो जाएगा? फेवरेबल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि यही दो नंबर है जो 3 से कम है। ठीक है, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 2 कम आउटकम्स आउट ऑफ हाउ मेनी टोटल आउटकम? देयर आर 6 आउटकम्स। क्योंकि अगर एक डाइस को थ्रो किया जाए तो पता नहीं 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है। तो टोटल आउटकम्स कितने हैं? 6। तो हमारे पास में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1/2 हो गया, सॉरी 1/3 हो गया। अब 3 से छोटा नंबर नहीं आने की प्रोबेबिलिटी निकालें। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी? द नंबर शुड नॉट बी लेस देन 3। द नंबर शुड नॉट बी लेस देन 3, आइदर इट शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 3, बट इट कैन नॉट बी लेस देन 3। तो वो बेसिकली अगर हम इस फॉर्मूले से निकालें तो देखें वो आंसर आ रहा है 1 माइनस लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी। तो 1 में से लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी निकाली तो हमारे पास में कितनी आ गई? 2/3। वो कितनी आ गई? 2/3 आ गई कि नहीं आ गई? 1 माइनस किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी विल गिव यू उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो क्या आ गई है? उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये आ गई हमारे पास में 3 लेस देन 3 ना होने की प्रोबेबिलिटी, दैट द नंबर शुड नॉट बी लेस देन 3 की प्रोबेबिलिटी। क्योंकि हमारे पास में अगर नंबर शुड नॉट बी लेस देन 3 में अगर देखा भी जाए, वैसे भी देखा जाए तो हमारे पास ये नंबर हमारे पास में कौन से हैं? जो 3 या 3 से बड़े हैं। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? 4/6 ही आएगी, जो कि कितनी हो जाएगी? 2/3। तो यहां से भी वही रिजल्ट आ रहा है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 माइनस किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमको दे देती है। और यहां पे हमने उसका वेरिफिकेशन भी देख लिया। तो आपको मेरी बात समझ आ रही है कि मैं क्या पढ़ा रहा हूं? तो यहां पे हमने देखा, जैसे मान लीजिए मैं अगर आपसे क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन रख दूं कि मान लीजिए 2 लड़कियां हैं, एक का नाम है रीटा और दूसरी का नाम है सीता, और ये दोनों बैडमिंटन खेल रही हैं। तो रीता के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज 0.3। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? 0.3। भाई ऑफ कोर्स अगर वो फ्रैक्शन फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज फॉर्म में रिप्रेजेंट होती है तो हम फ्रैक्शन को डेसिमल में भी लिख सकते हैं, इट हार्डली मैटर्स। यहाँ पे आप ये मत कंफ्यूज ना सर, अभी तो आपने कहा था कि भाई फ्रैक्शन में लिखा जाता है, परसेंटेज में लिखा जाता है, अब आपने इसको डेसिमल में क्यों लिख दिया? बिकॉज फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना हम सभी बच्चों को आता होगा, मतलब आप सभी बच्चों को आता होगा जो क्लास 9 से 10th में आएंगे, और अगर नहीं आता है तो हम किसी दिन इसको भी बता देंगे। सिंपल है भाई, फ्रैक्शन में हम उसको डिवाइड करके कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हमारे पास में रीटा के जीतने की प्रोबेबिलिटी इतनी है तो सीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सीता विल विन? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सीता विल विन द मैच? तो सीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी, अगर मैं इसको थोड़ा अलग तरीके से देखूं, रीटा के हारने का मतलब है सीता का जीतना। भाई सिंपल है ना यार, कि रीटा के हारने का मतलब है सीता का जीत जाना। तो यहां पे रीटा अगर हारती है तो सीता जीतती है। तो रीटा के हारने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। डायरेक्टली क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई रीटा के हारने की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, सीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी वही होगी। तो रीटा के जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है
वो है 0.3, तो 1 में से 0.3 को आप माइनस कर दो, वही फॉर्मूला लगा दे, 1 माइनस किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी विल गिव यू उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो रीटा 1 में से रीटा के जीतने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा भाई हमारे पास में, रीटा के हारने की प्रोबेबिलिटी क्या दे देगी, रीटा के हारने की प्रोबेबिलिटी। तो रीटा के हारने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, 0.7, और रीटा के जो हारने की प्रोबेबिलिटी है वही हमारे पास में क्या है, सीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सीता टू विन द मैच विल बी 0.7। इज इट क्लियर? तो ये आपको समझ में आया यहां तक, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया यहां तक सभी बच्चों के समझ में आ गया होगा। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं भाई कि आज हमने प्रोबेबिलिटी में क्या सीखा। बहुत ही सिंपल सा था, बिल्कुल बेसिक मैंने आज बताया है आपको। मैं अगले लेक्चर में आपको इससे थोड़ा सा आगे पढ़ाऊंगा जिससे कि हम लोग उसके रिलेटेड क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी के रिलेटेड क्वेश्चंस क्या है। आज मैंने सिर्फ आपको प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन दिया। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली क्या है, प्रोबेबिलिटी हमारे पास में है किसी इवेंट के होने या ना होने के चांसेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग एनी इवेंट हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, इस तरीके से हम लोग लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट टू हैपन इज रिटन दिस वे, राइट। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा हमारे पास में फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो सबसे पहली चीज हमने जो सीखी वो ये सीखा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। दूसरा चीज जो मैंने सिखाया आपको कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट will be greater than equal to 0, probability of happening of any event will be greater than equal to 0 or it will be less than equal to 1, but it cannot be greater than 1 and it cannot be less than 0। ये यहां से यहां तक इसकी रेंज होती है probability of any event, right। दूसरी चीज इसके बाद जो हमने और एक इंपॉर्टेंट चीज सीखी वो ये सीखी कि probability of any event मतलब probability of happening of any event को अगर हम 1 में से माइनस कर दें तो probability उसी इवेंट के ना होने की हमको मिल जाती है। इसको याद कैसे कर सकते हैं, 1 माइनस किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी विल गिव यू उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। बहुत ही आसान सी एक सरल सी लाइन है जो मैंने बनाई आपके लिए कि 1 माइनस किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी विल गिव यू उसी इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये भी आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट सी छोटी छोटी सी बात है, बस आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में याद रखनी है कि भाई प्रोबेबिलिटी बेसिकली है क्या। समझ आया? तो आपने इसमें जो छोटे छोटे क्वेश्चंस देखे हैं वो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस थे और अब हम अगले लेक्चर में आपको मिलेंगे इसके कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर।